हेलो एवरीवन। अभी हम जनरल साइंस का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्टर दैट अफेक्ट्स एयर प्रेशर इज। वायु दाब को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? प्रेशर को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? एल्टीट्यूड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर की सभी? ऊंचाई, आर्द्रता, तापमान या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रेशर कम होगा। ह्यूमिडिटी पे भी प्रेशर डिपेंड करता है, आर्द्रता पे भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी प्रेशर डिपेंड करता है। अगर धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा तो नीचे की हवा जो है गर्म होके ऊपर जाएगी और यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो जो प्रेशर होता है वो एल्टीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे भी और टेम्परेचर पे भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन अर्थ एटमॉस्फेयर? वो पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21%। सबसे ज्यादा क्या होती है? नाइट्रोजन 78%, 78% नाइट्रोजन। और उसके बाद 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन 21%। नेक्स्ट है, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट? कौन सा टिश्यू प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्ट करता है? पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीव्स थ्रू वेसल एंड ट्रेकियार्ड। जाइलम जो है रूट के थ्रू पत्तों में पानी और मिनरल ले जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। हर एक एग्जाम में अगर साइंस का क्वेश्चन रहता है तो ये पूछता है इससे रिलेटेड। बायो में है जाइलम। फोलेम का क्या काम है? यहां पे ये भी ऑप्शन को देखेंगे, फोलेम का क्या काम है, यानी फोलेम का क्या काम है। फोलेम जो काम करता है पेड़ पौधों में, ये फूड न्यूट्रिशन वगैरह ले जाता है। फूड अगर दिया रहेगा तो फोलेम, अगर वाटर और मिनरल दिया रहेगा तो वाटर और मिनरल, खनिज हिंदी में बोलते हैं, खनिज दिया रहेगा तो इसका आंसर क्या होगा? जाइलम। नेक्स्ट है, विच कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कंपोनेंट रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। ये शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन फेफड़ों में ऑक्सीजन से जुड़कर ऊतकों में उसे छोड़ता है। फेफड़ों में जो ऑक्सीजन होता है उससे जुड़कर और ऊतक में पहुंचाता है, यानी टिश्यू में पहुंचाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट। इससे पहले जो पेड़ पौधा में वाटर ट्रांसपोर्ट करता था, इसका आंसर क्या देखे थे? जाइलम देखे थे। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच गैस इज एब्जॉर्ब? तो कौन सा गैस फोटोसिंथेसिस के दौरान एब्जॉर्ब होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का अवशोषण होता है? तो सभी को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। और क्या बनाता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। दिस प्रोसेस इज वाइटल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अगर लाइफ ऑन अर्थ, अगर पृथ्वी पर जीवन है तो इसी फोटोसिंथेसिस के कारण। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाएगा तो पृथ्वी पे जीवन ही नहीं बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ? तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ को क्या बोलते हैं हम लोग?
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? क्रस्ट, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। क्रस्ट होता है, इसमें रॉक और एंड मिनरल वगैरह होता है। रॉक और मिनरल से बनी होती है ये जो क्रस्ट है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। ओम किसका एसआई यूनिट है? ओम है रेसिस्टेंस का। वाट किसका यूनिट है? पावर का। पावर बराबर क्या होता है? पावर बराबर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, यानी जूल पर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। बोल्ट किसका यूनिट है? बोल्ट यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है? वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। ओम के बारे में भी जान गए, वाट के बारे में भी जान गया और वोल्ट के बारे में। तो ऐसा यूनिट से भी एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट? तो सॉलिड में क्या हो जाएगा? साउंड सबसे, ऐसा लगता है कि गैस में, लेकिन सॉलिड में होगा, क्योंकि इसका जो पार्टिकल, सॉलिड का जो एटम होता है ये आपस में जुड़ा होता है। तो साउंड पार्टिकल फास्टेस्ट किस मीडियम में करेगा? सॉलिड में। उसके बाद लिक्विड में, सबसे कम गैस में। वैक्यूम में तो साउंड ट्रेवल ही नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे ट्रेवल करने के लिए कोई पार्टिकल ही नहीं है। नो पार्टिकल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठोस। ध्वनि तरंगों को किस माध्यम में सर्वाधिक तीव्रता से संचरित होती है? तो ठोस, क्योंकि पार्टिकल आपस में जुड़ा होता है। एटम, क्योंकि साउंड को एक मीडियम चाहिए, एक माध्यम चाहिए। हाउ मेनी कलर्स आर प्रेजेंट इन सनलाइट? सभी को पता है, इसका आंसर हो जाएगा 7। कौन, क्या इसका ट्रिक है? विग्योर, VIBGYOR। V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। तो इसका एक्सपेरिमेंट क्लास 7 में है, 10th में है। प्रिज्म के द्वारा हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि 7 भागों में ये बट जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रिज्म किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा 7 कलर हम सब देखते हैं? प्रिज्म एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसमें कौन कौन सा 7 कलर है? विग्योर, ये ट्रिक है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? अक्षय स्रोत क्या है? तो जो कभी नहीं खत्म हो सकता है, जो ज्यादा दिन तक चले, सोलर एनर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोलर एनर्जी। कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस है, नॉन रिन्यूएबल है, इनएग्जॉस्टेबल है, खत्म हो सकता है फ्यूचर में ये कोल, पेट्रोल, क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन है। इस पे अगर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और क्या क्या है हमारे पास रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? यहाँ पे विंड एनर्जी भी हो सकता है, ठीक है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ओशियनिक करंट के द्वारा भी एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है। तो ये सब एनर्जी हमारा अक्षय स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सोलर एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूस इंसुलिन? कौन सा पार्ट इंसुलिन के, कौन सा बॉडी पार्ट इंसुलिन प्रोड्यूस करता है? तो पेनक्रियाज, अग्नाशय, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? पेनक्रियाज हो जाएगा।
यह कोशिकाओं में ग्लूकोज के अवशोषण को बढ़ाकर रक्त शर्करा नियंत्रित करती है। इट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। ये क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। जिससे हम लोग को क्या होता है? डायबिटीज नहीं होता है। अगर यही इंसुलिन पेनक्रियाज नहीं डिकम्पोज करेगा तो क्या होगा? इनसफिशिएंट इंसुलिन लीड्स टू डायबिटीज। तो ये हमारा 11 क्वेश्चन था। इसी के साथ हम इसको खत्म करते हैं।